नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर और उसमें से प्रैक्टिस सेट 2.3 आज हम सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 2.2 के ऊपर डिस्कस किया है। इसी के साथ मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर सेट उसके भी सभी प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट 1 अपना हो चुका है। अगर वो पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, उस लिंक पे क्लिक कर कर आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये 2.3 में पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ड गिवन बिलो। सर्ड किसे कहते हैं? देखो, ये जो साइन है इसको हम सर्ड कहते हैं या फिर स्क्वायर रूट का साइन भी आप कहते हैं। तो ये जो सर्ड है, तो ये सर्ड में जो नंबर रहते हैं, देखो सर्ड में क्या है, अगर समझो मैंने एक नंबर लिखा 2, ओके, तो ये रूट में 2 है और यहाँ एक अंदर एक अगर कोई नंबर होगा तो उसे हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द सर्ड। अगर यहाँ अंदर 3 है तो ये सर्ड की ऑर्डर 3 है। यहाँ अगर अंदर समझो 4 है तो यहाँ और अंदर कुछ भी है 5 है तो ये जो है 4, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर ये 4 बाहर है तो इसे ऑर्डर नहीं कहेंगे बरका। तो ये जो 3 है यहाँ ऑर्डर 3 आएगी। अगर कुछ भी नहीं होता तो ऑर्डर 2 पकड़ने की, कुछ भी नहीं होता तो ऑर्डर 2 पकड़ने की। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों। देखो क्या है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। तो यहाँ 3 दिख रहा है तो इसकी ऑर्डर 3 है भाई। यहाँ ये 5 बाहर है तो ये अंदर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 2 है, यहाँ ऑर्डर 2 है। यहाँ ऑर्डर आपको 4 दिखेगी, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब ऑर्डर 2 है, यहाँ आपको 3 ऑर्डर दिख रही है। तो एकदम इजी है भाई, ऑर्डर पहचानना बहुत इजी है। आया 1 मार्क को क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। हाँ ओके, चलो जाते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड। सर्ड किसे कहेंगे भाई? देखो, अगर मैंने ऐसा नंबर लिखा √25 और एक है 5, 5 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो ये जो साइन नहीं जाएगा तो इसको सर्ड कहेंगे। यहाँ 25 का स्क्वायर रूट 5 निकल गया, ये रूट का साइन निकल गया भाई। ये सर्ड का साइन जहां निकल जाता है वो सर्ड नहीं हो सकता, और जहां रहता है चिपक कर उसको हम सर्ड कहते हैं। ये देखो यहाँ तो नहीं जाएगा, ये 51 का क्यूब रूट तो नहीं आएगा, तो ये सर्ड है। यहाँ देखो, फोर्थ रूट ऑफ 16, 16 का फोर्थ रूट क्या है? देखो 2 इंटू 2, देखो 16 मतलब क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्थ रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये 4 टाइम 2 आ गए और यहाँ भी 4 है इसका ऑर्डर, तो ये बाहर निकलेगा 2। तो ये जो सर्ड का साइन निकल गया तो ये सर्ड है क्या? इट इज नॉट सर्ड। तो ये सर्ड नहीं है। ठीक है, ये अगर रूट का स्क्वायर रूट का ये जो साइन है रूट का ये जाता है तो वो सर्ड नहीं कहलाता। यहाँ भी नहीं जाएगा दोस्तों। आप कहोगे कि ये 3/5 नहीं है, यहाँ भी ये भी सर्ड है। बिकॉज यहाँ क्या होगा, समझो मैंने 5 लिखा तो 81 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है। वो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 जा 27 3 जा 81। लेकिन ये 5 है तो ये 5 टाइम अगर 3 होते तो 3 बाहर निकलते, लेकिन अभी 3 बाहर नहीं निकल सकते। So therefore it is a surd. Therefore it is a surd. It is a surd. Because ये रूट का साइन जाता नहीं। यहाँ देखो 256 किसका स्क्वायर है? 16 का, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, 16 आएगा बाहर, तो ये सर्ड है क्या? therefore it is not सर्ड। ये सर्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ देखो क्यूब रूट में 64, इसका मतलब देखो क्यूब रूट में 64 मतलब 8 8 जा या फिर 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। फिर से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको क्यूब रूट में 16 मतलब क्या? 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 और ये 4 लिखा इज इक्वल टू, ये देखो क्यूब रूट में 4 4 4, तो ये 4 बाहर निकल सकते हैं। तो ये सर्ड है क्या? नहीं, तो ये नॉट सर्ड। तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट सर्ड। तो एकदम इजी है। सर्ड है या नहीं एकदम इजी है। अगर रूट का साइन रहता है तो वो सर्ड है, अगर वो निकल जाता है तो उसे सर्ड नहीं कहेंगे। तो √22/7 ये भी एक सर्ड है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था। अभी ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड इनटू लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड। लाइक और अनलाइक सर्ड में क्लासिफाई करना है, लेकिन ये क्लासिफाई करने से पहले मुझे लगता है कि ये पहले फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। एक फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट, तो वो देखने के बाद, एक मिनट, थर्ड से पहले ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने के बाद हम थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, बिकॉज ये समझना चाहिए, ये समझ में आया
तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो देखो मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना एकदम आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सिंप्लीफाई देखो, रूट 27 है, मतलब क्या 27 मतलब 9 3 जा 27। देखो अभी ये 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकला 3 √3, तो ये हो गया सिंप्लीफाई द सर। 50 मतलब देखो 25 टू जा 50, ये 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आएगा, रूट में रह गए 20। अभी 250 मतलब देखो 25 10 जा 250, तो 25 के बाहर आएंगे 5 और ये √10। ओके, यहाँ 112 देखो 16 के टेबल में आते क्या, 16 के टेबल में 16 7 जा देखो कितना आता है, 16 7 जा 7 चौको 42 वगैरह ले 4 7 के साथ इधर रखना, 16 7 जा 112, देखो 16 इंटू 7 112, 16 का स्क्वायर रूट 4 तो वो आ गए बाहर 4 और रूट में ये आ गया आपने 7। 168 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, चलो 4 से डिवाइड करते हैं 168 को। 4 4 जा 16, ऊपर से आया 8, 4 2 जा 8, तो 42 इंटू 4, देखो यहाँ आ गए 42 इंटू सॉरी 4 इंटू 42। अभी ये 42 को अगर हम डिवाइड करते हैं 42 6 7 6 जा 42, तो ये 7 और 6 इनका भी कुछ स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये 42 ही लिखेंगे और ये 4 के बाहर आएंगे 2 √42, इतना ही आंसर मुझे मिलेगा। तो देखो दोस्तों इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, बिकॉज अगला जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अभी ये फोर्थ नंबर के बाद हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है कि क्लासीफाई द सर्ड इनटू लाइक एंड अनलाइक सर्ड। देखो मेरे पास दो सर्ड की जोड़ी लिखा है मैं, या 5 √2 और 7 √2 लिखा, और ये 5 √5 और 2 √8 लिखा, 2 √8 लिखा। देखो अभी ये दो मेरे पास, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये दोनों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, देखो सर ऊपर वाले सर्ड में रूट में 2 है, ऊपर वाले जो कुछ एक पेयर है उसमें रूट में 2 है, ये जो रूट में 2 जो है वो सेम है, रूट में का नंबर इक्वल है, सेम है। तो रूट में का नंबर अगर इक्वल होगा तो उसे लाइक सर्ड कहते हैं, और यहाँ इक्वल नहीं होगा तो अनलाइक सर्ड, तो एकदम इजी है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन देखो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये देखो पहले वाले क्वेश्चन में √52 है और 5 √13 है, ये सर देखो मुझे दिख रहा है कि यहाँ रूट में का नंबर सेम नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो भाई, सेम नहीं है ऐसे डायरेक्ट नहीं हमें पता चलेगा। ये जो देखो रूट में 52, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 13 4 जा 52 राइट, और ये 5 √13। ओके, अभी यहाँ क्या होगा, 4 बाहर आ गए, 2 4 का स्क्वायर रूट, रूट में 13 एंड 5 √13। अभी देखो रूट में नंबर सेम है, तो ये लाइक सर्ड हो गया। ओके ये लाइक सर्ड है, ठीक है। दूसरा देखो आपको लगेगा कि सर ये 68 और 5 √3, देखो 68 मतलब 68 एंड 5 √3, 68 देखो 17 4 जा 68 और ये 5 √3, ये 4 से अगर डिवाइड किया तो 17 4 जा 68 आते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल सकता है, रूट में 17 और ये 5 √3। अभी ये लाइक सर्ड है क्या, रूट में जो नंबर है वो अलग अलग मुझे दिख रहा है, तो इसको मैं अनलाइक सर्ड कहूंगा, तो ये अनलाइक सर्ड है, रूट में नंबर मुझे सेम चाहिए। अभी देखो 4 √18 थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 √18 एंड 7 √2। देखो 18 को 2 से अगर मैं डिवाइड किया, 4 रूट 9 2 जा 18 और ये 7 √2। अभी 9 2 जा 18, जो 9 है उसका स्क्वायर रूट बाहर निकल सकता है। देखो 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकला 3 और ये रूट में 2, 7 अपने जगह पे, रूट में 2, 4 3 जा 12, √2 अपने जगह पे, 7 √2 अपने जगह पे। अभी ये लाइक है क्या अनलाइक है, देखो √2 सेम है, तो ये लाइक सर्ड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लाइक सर्ड। हो गया भाई, एकदम इजी है, आपको सिंप्लीफाई करके चेक करना है, अगर रूट में का नंबर सेम है तो लाइक सर्ड, अगर सेम नहीं है तो अनलाइक सर्ड, तो इतना ही है। आगे देखो आगे का क्वेश्चन, ये देखो यहाँ अगर देखो रूट में 12 और रूट में 3 दिख रहा है, यहाँ फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, 19 √12 और 6 √3, 19 इंटू √12 मतलब 4 3 जा 12, बराबर, 4 3 जा 12 या फिर 2 6 जा 12 वगैरह आ सकता है, और यहाँ 6 √3। देखो 19 अपने जगह पे, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकला, रूट में 3 रह गए और यहाँ 6 √3 रह गए।
19 टू द 38√3 और यहाँ 6√3, देखो रूट में का नंबर सेम आ गया, तो ये क्या हो गया, लाइक सर्ड हो गया, लाइक सर्ड। ओके, एकदम सिंपल है। ये देखो 5th नंबर का क्वेश्चन, 5√22 7√33। अभी देखो 22 मतलब देखो 11 टू जा 22, कुछ बाहर निकलेगा क्या, नहीं। 33 बोले तो 11 3 जा 33, कुछ बाहर निकलेगा क्या, नहीं है, नहीं निकलेगा बाहर कुछ। तो ये √22 और √33 ही रहेगा अंदर। तो ये लाइक है क्या, अनलाइक, तो इसे हम अनलाइक सर्ड कहेंगे, अनलाइक सर्ड। अभी देखो 5√5, 6 नंबर का क्वेश्चन, 5√5 और रूट में 75। देखो 5√5 तो है, 75 जो है वो कौन से टेबल में थे, 25 के। 25 3 जा 75, 5√5 अपने जगह पे, 25 के बाहर आ गए 5, रूट में 3 रह गए। अभी देखो रूट में का नंबर √5 √3 सेम नहीं है, तो ये अनलाइक सेट। रूट के बाहर सेम नंबर है 5 5, तो गड़बड़ में हम लिख सकते हैं है लाइक, लेकिन अनलाइक है, बिकॉज रूट में जो नंबर है वो अलग है, तो यहाँ लिखेंगे अनलाइक सेट, अनलाइक, अनलाइक सेट। तो देखो एकदम इजी है, लाइक और अनलाइक शर्ट पहचानना, आपके ध्यान में आया होगा, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। देखिए ये हो गया 3rd नंबर का क्वेश्चन, और ये 4th नंबर का ऑलरेडी आपने क्वेश्चन देखा है। अभी हम अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का वो देखेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग शर्ट। देखो मुझे अगर शर्ट को कंपेयर करना है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, सबको अंदर लेके जाना है भाई, सबको अंदर लेके जाके चेक करो, कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पहला वाला जो क्वेश्चन है 7√2 और 5√3, तो यहाँ डायरेक्टली हमें ये पहचानना थोड़ा हार्ड जा सकता है, तो सबको अंदर लेके जाते हैं। चलो 2 अपने जगह पे, 7 अंदर गया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, √3 अपने जगह पे, 5 अंदर गया, स्क्वायर हो गया 25, 49 2 जा 98 और 25 3 जा 75, कौन बड़ा है, 98 बड़ा है। तो देयरफॉर 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3, तो ऐसे कंपेयर करेंगे, 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3, सबको अंदर लेके जाना है। ओके, अभी यहाँ देखो, यहाँ तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि देखो यहाँ सभी अंदर है, तो 274 बड़ा नंबर है। अभी 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 2√7 और √28। चलो भाई 2 को बाहर अंदर लेके जाते हैं, √7 अपने जगह पे, 2 अंदर गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 28 अपने जगह पे। अभी देखो 7 4 जा 28 और यहाँ 28 है, तो ये इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ओके, अभी यहाँ देखो 5√5, 4th नंबर का क्वेश्चन, 5√5 एंड 7√2। चलो 5 को अंदर लेके जाते, 5 अपने जगह पे, 5 को अंदर लेके गए 25 हो गए। ओके, √2 अपने जगह पे, 7 को अंदर लेके गए 49 हो गया, 7 का स्क्वायर। 25 5 था 125 और 49 2 था 98, कौन बड़े बाबा, 125 इज ग्रेटर देन 98। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। तो ऐसे हमें खाली कंपेयर करना है, एकदम इजी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें और भी कुछ शायद क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है 4√42। देखो रूट में, ये देखो 442 अपने जगह पे लिखो 4। चलो हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, 4√42 9√2। चलो 42 अपने जगह पे, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 गया अंदर, रूट में 2 अपने जगह पे, 9 का स्क्वायर 81 गया अंदर, ठीक है। अभी 16 इंटू 42 कितना होता है, 16 2 जा 32, 3 आया ऊपर, 16 4 जा 64। ओके, 64 प्लस 3 67, और यहाँ 81 2 जा 162, कौन बड़ा है, 672 बड़ा है। सो देयरफॉर 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2। ऐसा हमें यहाँ इसको सॉल्व करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो 5√3, और ये अकेला 9 है, यहाँ तो सर रूट नहीं दिख रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। ये देखो √3 तो अपने जगह पे, 5 का स्क्वायर अंदर गया 25 और 9 मतलब √81, 9 का स्क्वायर 81 आता है, 25 3 जा 75 और ये 81 अपने जगह पे, कौन बड़ा है बाबा, 81 इज ग्रेटर देन 75 या फिर 75 इज स्मॉलर देन 81 रूट में। तो यहाँ आएगा 5√3 इज स्मॉलर देन 9, आ गया भाई। तो यहाँ भी सेम वही करना है 6 नंबर के क्वेश्चन में, 7 और 2√5। 7 मतलब रूट में 49 और ये √5 तो अपने जगह पे 2 का स्क्वायर गया 4,
√49 और 4 5 जा 20 या फिर 5 4 जा 20. So 49 is greater than 20. So therefore 7 is greater than 2√5. तो ऐसे हमें यहाँ कंपेयर करना है. तो सबसे पहले सभी को अंदर लेके जाना है और उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा, ये हम यहाँ बता सकते हैं. देखो अगला क्वेश्चन है, देखो सिंप्लीफाई मतलब यहाँ एडिशन करनी है. एडिशन करने के लिए जो सर्ड आपको उसको लाइक सर्ड करना है, मतलब यहाँ रूट में इक्वल नंबर चाहिए. देखो ये पहला वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा 5√3 8√3 √3 सेम है तो 5 + 8 13 और ये √3 13√3 ये मेरा आंसर आ गया. ओके 13√3 एकदम इजी. यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा 9√5 4√5 और 125. देखो 9√5 माइनस 4√5 प्लस रूट में 125 मतलब क्या 25 5 जा, देखो 25 5 जा 125. तो देखो 9√5 में से 4√5 गए, 9 में से 4 गए 5 5√5 प्लस यहाँ 25 का बाहर निकला स्क्वायर रूट 5 और ये √5. देखो क्या किया 9 में से 4 गए 5√5 और ये 25 के 5 बाहर आ गए स्क्वायर रूट और रूट में 5. अभी देखो √5 सेम है तो 5√5 प्लस 5√5 5 + 5 10. तो यहाँ लिखेंगे 10√5 ये मेरा आंसर आ गया. तो ऐसे हमें एडिशन करना है. ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अगला देखो क्वेश्चन यहाँ रूट में देखो यहाँ तो 3 है तो सब जगह पे रूट में 3 ला सकते हैं क्या. देखो ये जो 7 है 48 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, चलो 3 से डिवाइड करते हैं क्या 48 को. 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 ऊपर से आया 8, 4 6 जा 18 सॉरी 3 6 जा 18. ओके 3 6 जा 18 तो 16 आ गया 16 3 जा. तो यहाँ लिखेंगे 16 3 जा 48. उसी तरह से माइनस 27 मतलब 9 3 जा 27 और ये -3. ओके यहाँ जरा छोटा आंकड़ा निकालते हैं 7 16 3 जा 48 माइनस 9 3 जा 27 और माइनस √3. यहाँ देखो ये 3 बाहर ये 16 बाहर आ सकते हैं, 16 बाहर आ सकते हैं. 7 अपने जगह पे 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया रूट में 3, 9 के 3 बाहर आ गए रूट में 3 और ये -3. देखो 7 4 जा 28 और ये √3 अपने जगह पे -3 √3 -√3. देखो 28 में से 3 गए 25 रह गए 25 √3 और ये माइनस ये अकेला √3. 25 में से एक गया 24 √3 ये आ गया आंसर. ऐसे हमें सॉल्व करना है, एकदम इजी है दोस्तों. ओके तो यहाँ आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए सर्ड को. और यहाँ देखो √7 3/5 √7 और 2 + √7. इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, पहले √7 लिखो फिर ये 2√7 लिखो और उसके बाद माइनस 3√7 3√7/5 ऐसे लिखते हैं. चलो ज्यादा कुछ नहीं किया, पहले √7 लिखा फिर प्लस √2√7 लिखा और उसके बाद माइनस 3√7/5 लिखा. ओके अभी ये देखो ये 1 + 2 कितना हो गया 3√7 हो गया 3√7 माइनस 3√7/5. अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. इधर कुछ नहीं मतलब 1 3 5 जा 15 और ये √7 माइनस 1 × 3 3 और ये √7 अपॉन 5 1 जा 5. 15 - 3 15 में से 3 गए 12 रह गए 12√7/5 अपने जगह पे. ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसा ये सब कैलकुलेशन, खाली एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको आना चाहिए. तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखो अगले कुछ क्वेश्चन है हमारे पास. अगला क्या है बाबा मेरे पास, ये देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है. तो मल्टीप्लीकेशन में क्या भाई, देखो यहाँ 3 जो रूट में है उनका मल्टीप्लीकेशन अलग और रूट के बाहर है उनका अलग. रूट में अकेला 3 है, रूट के बाहर अकेला 3 है और अंदर है 12 × 18. तो अभी क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स पढ़ते हैं क्या. देखो 12 मतलब 6 और 18 12 मतलब 6 × 18 सॉरी 6 × 12 और 18 मतलब 6 3 जा. तो दोनों को 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम. तो यहाँ लिखेंगे 2 6 जा 12 और ये 6 3 जा 18. तो देखो 6 6 दो बार है, ये 3 तो अपनी जगह पे, ये 6 6 मतलब 36 उसका स्क्वायर रूट आ गया बाहर 6 और रूट में 2 × 3 2 × 3. तो देखो 3 6 जा 18 और रूट में 2 3 जा 6 ऐसे बाहर आ गए मेरे. ऐसा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ भी देखो 3 × 7 अलग लिखो और रूट में
12 इंटू 15। देखो 12 इंटू 15 अगर आपने किया तो 180 आता है, या फिर 12 और 15 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को भी ऐसे भी लिख सकते हो। 3 7 जा 21 और रूट में देखो 12 मतलब 3 4 जा, ओके, या फिर 4 3 जा 12 और 15 मतलब क्या बाबा 3 5 जा 15। तो देखो यहाँ क्या होगा 21 तो अपने जगह पे ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या बाहर आएगा 2 आएगा, और 3 इंटू 3 9 है, 9 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा 3 और रूट 5 अकेले। 21 2 जा 42 इंटू बाबा ये 3 इंटू ये 3 अपनी जगह पे और ये रूट 5, ओके। 42 3 जा कितना आता है 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12 126 और रूट 5। इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एकदम इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का, एकदम इजी आराम से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो जाते हैं आगे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन क्या क्या है, देखो 3 रूट 8, तो यहाँ क्या होगा 3 तो बाहर आ गया, रूट में 8 इंटू 5 आ गया, 3 अपने जगह पे, 8 मतलब क्या 4 2 जा 8 और इंटू ये 5। देखो 3 अपने जगह पे इंटू ये जो 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आया बाहर और रूट में 2 इंटू 5, 3 2 जा 6 और रूट में 2 5 जा 10, 6 रूट 10 ये आ गया, ठीक है। यहां देखो 5 2 जा 5 इंटू 2 बाहर और रूट में 8 इंटू 8, देखो 5 2 जा 10 और रूट 8 इंटू 8 64, 64 का स्क्वायर रूट आता है, तो 10 इंटू 64 का स्क्वायर रूट 8, 10 8 जा 80। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ज्यादा भाई तकलीफ नहीं लेनी। रूट में का मल्टीप्लीकेशन रूट में, उसके बाहर के नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसके बाहर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे देखो यहाँ डिवाइड करना है, देखो भाई डिवाइड करना है मुझे, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो डिवाइड करते समय रूट 98 अपॉन रूट 2 ऐसे करो, ओके, ऐसे डिवाइड करना है। अभी यहाँ इसको एक साथ लिखो 98 अपॉन 2, 98 को 2 से डिवाइड किया तो 49 आएगा, ओके, और 49 का आंसर क्या आएगा 7 आएगा, तो यहाँ आ गया 7। उसी तरह से यहाँ देखो रूट में 125 अपॉन रूट में 50, इसको ऐसे लिखेंगे रूट में 125 अपॉन 50, दोनों को 25 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 25 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 25 5 जा 125 और 25 2 जा 50, तो ये रूट 5 अपॉन 2 इतना ही लिखा तो भी चलेगा भाई, एकदम इजी है, ज्यादा कुछ नहीं। देखो अभी ये यहाँ कुछ है 54 रूट में 54 अपॉन रूट में 27, देखो यहाँ एक साथ लिखेंगे रूट 54 अपॉन 27, देखो 27 2 जा 54 तो रूट 2 आ गया आंसर, भाई कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ देखो रूट में 310 अपॉन रूट में 5, तो यहाँ लिखेंगे रूट में 310 अपॉन 5, तो 5 से डिवाइड करो 310 को, 5 से डिवाइड करना है 310 को, 5 6 जा 30, 31 में से 30 गए 1 ऊपर से आए 0, 5 2 जा मेरे पास आता है 5 2 जा मेरे पास आएगा 10, तो 62 आएगा, रूट में 62 खत्म हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है। तो ये हो गया 8th नंबर का क्वेश्चन जिसमें हमने डिवाइड कैसे करना ये सीखा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कुछ ही समय हमारे पास बाकी है, कम समय, तो लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यहां अगर आपने सभी क्वेश्चन में देखा तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, तो इसको अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो एक ही काम करना, देखो एकदम इजी है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें ऊपर और नीचे, देखो नीचे रूट 5 है, तो आपको क्या करना है नीचे वाले नंबर से रूट में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे रूट 5 से हमें क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ नीचे रूट 14 है, तो यहाँ ऊपर और नीचे में क्या करूंगा रूट 14 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो चलो पहले एक एक सॉल्व करते हैं। तो अभी ऊपर क्या आंसर आएगा 3 इंटू रूट 5 3 रूट 5 और रूट 5 इंटू रूट 5 ओनली 5, चलो 5 आ गया, रूट 5 निकल गया 5 आ गया, डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर जो है तो वो गया, तो रैशनल नंबर आ गया। तो यहाँ नीचे 14 है रूट में, तो ऊपर और नीचे रूट 14 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू रूट 14 रूट 14 और रूट 14 इंटू रूट 14 ओनली 14। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे रूट 7 से, रूट 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया बिकॉज नीचे रूट 7 है,
तो 5√7 आ गया यहाँ और डिवाइडेड बाय √7 इंटू √7 ओनली 7 बन गया आंसर। अभी यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो नीचे 9√3 है लेकिन रूट में खाली 3 है तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 इंटू √3 6√3, सो 9 अपने जगह पे इंटू √3 इंटू √3 ओनली 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके। ऊपर आए 2√3 और नीचे आ गए 9, हो गया भाई। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे √3 है और ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 इंटू √3 11√3 और √3 इंटू √3 3 बन गया भाई। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर था उसको निकाला, रैशनल नंबर को डाल दिया। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है अपना 2.3 ये भी हो चुका है। तो देखो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 2.3 देखा, कल हम 2.4 और 2.5 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और कल की वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।